हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत में किन दो मौके पर गांधारी ने हटाई थी अपनी आंखों से पट्टी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। धृतराष्ट्र से शादी के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखेगी, कभी नहीं खोलेगी। लेकिन 2 बार उन्होंने आंखों से के आगे से पट्टी हटाई थी। ये कौन से वे 2 मौके थे? गांधार की राजकुमारी। गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजा राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। चूंकि वह जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा उनकी पत्नी के बाद गांधारी ने प्रण किया कि वो भी अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी, ताकि अपने पति की नेत्रहीनता को खुद भी अपना सके। उन्होंने ये फैसला किया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकती हैं। अपने विवाह के दिन से ही उन्होंने खुद को नेत्रहीन बना लिया। इसके बाद उनके जीवन में 2 अवसर ऐसे आए जब उन्होंने अपनी आंखों पर बनी पट्टी खोली। वो मौके आखिर कौन थे? इसका क्या प्रभाव पड़ा? गांधारी के बारे में कहा जाता है कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थी कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है। भीष्म ने गांधारी के गुणे और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ सामान धरातल पर रहना चाहती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधारी ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह का अपना मौन विरोध जाहिर किया। हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है। गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी उसका जिक्र महाभारत में आया है। कम से कम 2 बार उनकी पट्टी उतारने का जिक्र आया है। वो 2 बहुत खास क्षण थे, और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तंभ रह गया था। महाभारत की स्त्री पर्व में प्रसंग है जहां युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती हैं। कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्र को मृत देखा। इस समय वह अंदर इतने गुस्से में थी कि उनके सामने जो आ जाता वो गुस्से से भस्म ही हो जाता। लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडव को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा। जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए। आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद गांधारी अंदर से धड़क रही थी। वह तपस्वी थी। गांधारी की तपस्या में स्वयं धैर्य और त्याग का भी समावेश था। हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को श्राप देने की कोशिश की। कहा जाता है कि कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया। तब गांधारी को अपनी पट्टी के निचली ओर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए। महाभारत में कहा गया है कि गांधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी। तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रहीन यानी नग्न आने के लिए कहा था। तब गांधारी ने बेटे दुर्योधन को बगैर वस्त्र के अपने सामने महल में आने को कहा था, लेकिन दुर्योधन निचले वस्त्र पहनकर उनके सामने आए, जिससे वह उनके शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर ही पत्थर की तरह अजय कर पाए। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन और कौरवों के अधर्मपूर्ण रवैये के कारण चिंता थी। वह जानती थी कि युद्ध में पांडवों की सेना विशेष रूप से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में है, बहुत शक्तिशाली है। माँ की भावनाओं और तपस्या की शक्ति के कारण गांधारी ने दुर्योधन को युद्ध में अजय बनाने की कोशिश की थी। गांधारी ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे नग्न अवस्था में उनके सामने आने को कहा। इसका कारण यह था कि गांधारी अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय शक्ति का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान कठोर करना चाहती थी। उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि वह जिस अंग को देख लेती वह अजय हो जाता।
दुर्योधन अपनी माता के आदेश का पालन करने के लिए नग्न अवस्था में जाने को तैयार था, लेकिन रास्ते में भगवान कृष्ण ने उसे रोका। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि अपनी माता के सामने पूरी तरह नग्न जाना अनुचित और लज्जाजनक है। कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने अपनी जंघाओं को विशेषकर कमर के नीचे का हिस्सा कपड़े से ढक लिया था। जब दुर्योधन गांधारी के सामने आया तब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई जो उन्होंने बरसों से पहनी थी। उनकी तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि उनकी दृष्टि ने दुर्योधन के शरीर को, उन हिस्सों को जिन्हें उन्होंने देखा, वज्र के समान कठोर कर दिया। चूंकि दुर्योधन ने अपनी जंघाएं ढकी हुई थी, वह हिस्सा उनकी दृष्टि से अछूता रह गया और कमजोर रहा। यही कमजोरी के बाद में युद्ध में दुर्योधन की हार का कारण बनी। भीम ने युद्ध के अंतिम चरण में 18वें दिन दुर्योधन की जंघाओं पर गदा से प्रहार किया, जिससे वह अपराजित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कुछ साल तक तो गांधारी और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में रहे, लेकिन उसके बाद वो कुंती और अन्य के साथ वनवास में चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष तपस्या और भक्ति में बिताए। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में बताया गया है कि गांधारी और धृतराष्ट्र ने गंगा के तट पर कठोर तप किया। आखिर में जंगल में एक आग में गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती की मृत्यु हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.